हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम यूपी पीसीआर 2024 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम संस्कृति आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे और ये आपका टेस्ट नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। बाकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये आपका फुल टेस्ट होगा, जिसके अंतर्गत जो है सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताएं और बाद में जो है आप लोग मिलाइएगा कि देखिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस सेक्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है अब दिन पे दिन जो है एक एक दिन एग्ज़ाम में कम होता ही जा रहा है, एग्ज़ाम की ड्यू डेट है। तो आप लोग जो है जो रिवीजन कर रहे हैं, आपके जो नोट्स हैं, जो स्टडी मटेरियल है, उसके साथ साथ जो है आप लोग पर डे कम से कम 2 टेस्ट सीरीज लगाया करें। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप लोग सॉल्व किया करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ठीक ठाक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे एक अलग प्लेलिस्ट जो है आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ पे 2023 से लेकर के 2010 तक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको प्रोवाइड कराया गया है। तो उसे आप लोग जरूर सॉल्व कर लिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 4052 रचनाओं का संग्रह ग्रंथ नल ईरा दिव्य प्रबंधन निम्नलिखित में से किस भक्ति संत से संबंधित है? अलवार, नैनार, भागवत या फिर पाशुपत। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह अलवार संतों से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने विजयनगर साम्राज्य में सिंचाई की सुविधा के उद्देश्य से तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण कराया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या फिर अच्युत देव। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, देवराय प्रथम द्वारा कृषि के उद्देश्य से, या कह सकते हैं कृषि में सिंचाई के उद्देश्य से जो है तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण देवराय फर्स्ट द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। मुगल चित्रकला की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? चित्रकारी में नए विषयों का समावेशन, नए प्रकार के रंगों का प्रयोग, चित्रों का स्वरूप फारसी शैली पर आधारित था, धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन। कौन जो है मुगल चित्रकला की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन। यह मुख्य रूप से आपका मुगल चित्रकला शैली की विशेषता नहीं है। मुगल चित्रकला की अगर हम बात करें तो इसमें प्राकृतिक और जो मानवीय सौंदर्य हैं, प्राकृतिक सौंदर्य हैं, मनोरम दृश्यों का मुख्य रूप से चित्रांकन किया गया था। ठीक है। धार्मिक जो चित्रांकन है वह ना के बराबर देखने को मिलता है मुगल चित्रकला शैली में। ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबर कालीन निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जजिया कर की समाप्ति, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, तौहीद इलाही जैसे जिसे हम लोग दीन इलाही के नाम से जानते जाता है, असीरगढ़ की विजय। इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो जजिया कर की समाप्ति, फिर तौहीद, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, तौहीद ए इलाही की घोषणा और असीरगढ़ का विजय, सभी जो है क्रम से हैं। ठीक, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल के निम्नलिखित में से किस शासक ने रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया था? सिकंदर शाह, रुकनुद्दीन बरबक शाह, नुसरत शाह या फिर अलाउद्दीन हुसैन शाह। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नुसरत शाह द्वारा बांग्ला भाषा में रामायण का अनुवाद कराया गया था। किसके साथ द्वारा? नुसरत शाह द्वारा। ठीक है। सूफी संत मकतूबात, सूफी ग्रंथ मकतूबात निम्नलिखित में से किसका संग्रह है? सूफी ग्रंथ जो मकतूबात है वह किसका संग्रह है? सूफी संतों के व्याख्यान का, सूफी संतों द्वारा अपने सहयोगियों एवं अनुयायियों को लिखे गए पत्र का, सूफी संतों की जीवनी या फिर सूफी संतों द्वारा रचित काव्य। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सूफी संतों द्वारा अपने सहयोगियों और अनुयायियों को लिखे गए पत्र को सूफी ग्रंथ में मुक्तुबात कहा जाता है। सूफी ग्रंथ में मुक्तुबात, ऑप्शन बी हो जाएगा। अष्टनायिका, अष्टनायिका निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली की विशेषता है? दक्कनी चित्रकला शैली, राजस्थानी चित्रकला शैली, मुगलकालीन चित्रकला शैली या फिर पहाड़ी चित्रकला शैली। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहाड़ी चित्रकला शैली की विशेषता है अष्टनायिका। अष्टनायिका यह जो है पहाड़ी चित्रकला शैली की विशेषता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हलेबीड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर की विशेषता है?
द्रविड़ शैली में इसका निर्माण किया गया है। भागवत शिव को यह समर्पित है। होयसल राजवंश द्वारा इसको संरक्षण दिया गया था। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है क्या होगा, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। होयसलेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण द्रविड़ शैली नहीं बल्कि नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है। भगवान शिव को यह समर्पित है और होयसल राजवंश द्वारा इसको संरक्षण दिया गया था। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सूफी संत को यौगिक प्राणायाम में पारंगत होने के कारण सिद्ध पुरुष कहकर संबोधित किया गया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को, शेख निजामुद्दीन औलिया को, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर को या फिर शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को? कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शेख निजामुद्दीन औलिया को। इन्हें जो है सिद्ध पुरुष कहकर संबोधित किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित अंगों पर विचार कीजिए। कुछ मंदिर दिए गए और राजवंश। मोढेरा का सूर्य मंदिर या सोलंकी वंशों के संरक्षण में इसका निर्माण किया गया था। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लवों के संरक्षण में हुआ था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों के संरक्षण में और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चोलों के संरक्षण में किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। ठीक, चौथा जो है आपका गलत है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा राजस्व की वसूली के लिए करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? किसके द्वारा राजस्व वसूली के लिए करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर द्वारा राजस्व वसूली के लिए करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी? मराठी, संस्कृत, तेलुगु या फिर तमिल? बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा क्या थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बहमनी साम्राज्य की जो प्रशासनिक भाषा थी वो मराठी थी। बीजापुर के निम्नलिखित में से किस शासक को गरीबों की भलाई करने के कारण अबला बाबा की उपाधि दी गई थी? अली आदिल शाह को, इब्राहिम आदिल शाह को, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को या फिर मोहम्मद आदिल शाह को? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गरीबों की भलाई और उनको सहायता देने के कारण इसे अबला बाबा की उपाधि दी गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। बारहमासा निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का मुख्य विषय है? बारहमासा किस चित्रकला शैली की विशेषता है? कोटा चित्रकला शैली, बीकानेर चित्रकला शैली, जोधपुर चित्रकला शैली या फिर बूंदी चित्रकला शैली? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारहमासा चित्रकला शैली जो है यह आपके बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अकबर द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों में शामिल है? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, विधवा विवाह का समर्थन, विवाह युग आयु में वृद्धि, शराब की बिक्री पर अंकुश? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो सामाजिक सुधार है ये सभी अकबर द्वारा किए गए थे, चाहे वो सती प्रथा पर प्रतिबंध हो, विधवा विवाह का समर्थन करना हो या फिर विवाह योग्य आयु जो है इसमें वृद्धि करना हो या फिर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना हो, ये सभी सामाजिक सुधार जो है अकबर ने किए थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर द्वारपालों की प्रतिमाएं, संपूर्ण मंदिर एक विशाल वेदी पर निर्मित, मंदिर का जो गर्भगृह है सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित, मंदिर के मंडपों में फमसाना डिजाइन का प्रयोग? कौन जो है उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मंदिरों के प्रवेश द्वार पर द्वारपालों की प्रतिमा। यह जो है यह उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषता नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषता। ठीक सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ राजवंश दिए गए और उसका संस्थापक। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक अमोघवर्ष था, प्रतिहार का वासुदेव, पाल का गोपाल, गढ़वाल का चंद्रदेव। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, गढ़वाल वंश का चंद्रदेव गढ़वाली था। ठीक, और प्रतिहार वंश की अगर हम बात करें, वासुदेव की अगर हम बात करें, वासुदेव जो है कंड वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। ठीक है, और इसमें जो है तीसरा चौथा आपका सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित अभियानों को कालक्रम में व्यवस्थित किए। चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात, देवगिरी, इन विजय अभियानों को जो है कालक्रम में लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले गुजरात विजय किया गया था। ठीक, इसके बाद इसने रणथंभौर विजय किया था, फिर चित्तौड़ विजय किया था, उसके बाद देवगिरी का विजय किया। ठीक, सही आंसर जो हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बकाया करों की वसूली के उद्देश्य से दीवाने मुस्तखराज नामक एक अलग विभाग का स्थापना करवाया था? नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, दीवाने मुस्तखराज नामक एक अलग विभाग का गठन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। औरंगजेब की नीतियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सिक्कों पर कलमा लेखन का निषेध, नवरोज का निषेध, सभी सूबों में मुहतसिबों की नियुक्ति, दरबार में संगीत पर प्रतिबंध। औरंगजेब की नीतियों में कौन शामिल है? इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तमिल ग्रंथ को कोवलन, कनग्गी और माधवी की कथा का उल्लेख है? किस तमिल ग्रंथ में कोवलन, कनग्गी, माधवी की कथा का उल्लेख किया गया है? तोलकाप्पियम, जीवक चिंतामणि, सिलप्पाधिकारम या फिर मणिमेकलय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिलप्पाधिकारम में। सिलप्पाधिकारम में कोवलन, कनग्गी और माधवी की प्रेम कथा का उल्लेख मिलता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कर संग्रहण का कार्य संग्रहित नामक अधिकारी करता था। आकस्मिक हमलों के लिए राजा अस्थायी सेना रखते थे। स्थानीय विवादों का निपटारा राजा द्वारा किया जाता था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा तीसरा सही है। कर संग्रह का कार्य संग्रहित नामक अधिकारी करता था, यह आपका गलत है। बाकी दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, कर संग्रह जो है यह संग्रहिता नहीं बल्कि भागदूध नामक अधिकारी द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, सारनाथ जैन समुदाय के लिए पूजनीय स्थल है। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर का जन्म सारनाथ में हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही और आर एक ही सही व्याख्या करता है। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से किया गया है? सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, ए कोड ऑफ जेटू लॉज, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र या फिर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल? मनुस्मृति का अंग्रेजी में जो अनुवाद है किस नाम से किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए कोड ऑफ जेटू लॉज। इस नाम से जो है मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कुछ दर्शन दिए गए और प्रणेता दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो गौतम थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बात करिए अगर सांख्य दर्शन की तो इसकी प्रतिपादक जो है कपिल मुनि थे। मीमांसा के प्रतिपादक जो कौन थे? इनके प्रतिपादक थे जैमिनी। और वैशेषिक के कड़ार, उलूक कड़ार। सही आंसर जो है वो हो जाएगा 2 1 3 4, ऑप्शन बी 2 1 3 4। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुप्त काल से संबंधित है? भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि, दीवानी और फौजदारी कानून भली भांति परिभाषित एवं पृथक्कृत, अधिकारी वर्ग की संख्या में वृद्धि, नगर प्रशासन में व्यावसायिक संगठनों की भागीदारी। कौन जो है गुप्त काल की विशेषता है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा, चौथा गलत, सही है, तीसरा गलत है। अधिकारी वर्गों की संख्या वृद्धि गलत है। इसमें जो है अधिकारी वर्गों की संख्या में कमी देखने को मिलता है और यही वजह है कि एक जो अधिकारी है वो एक से अधिक मतलब 2-3 जो मंत्रालय कह सकते हैं, जो क्षेत्र है, इसके प्रमुख जो है किसी एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो अधिकारी वर्ग की संख्या में कमी देखने को मिलता है गुप्त काल में। ठीक, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1 2 4। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक संकल्प, साम्यक आचरण। कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, साम्यक संकल्प इसमें शामिल नहीं है। बाकी साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण यह जो है जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। त्रिपीटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? विनय पीटक में बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। अभिधम्म पीटक में दार्शनिक विषयों को शामिल किया गया है। सूत्र पीटक में बौद्ध भिक्षुओं और श्रवकों के नियम बताए गए हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है। पहला और तीसरा जो है यह गलत है। क्यों? क्योंकि विनय पीटक की अगर हम बात करें, विनय पीटक में नियमों का उल्लेख किया गया है। नियमों का जो उल्लेख है वह विनय पीटक में मिलता है। बाकी बुद्ध की शिक्षाओं का जो उल्लेख मिलता है वो सूत्र पीटक में मिलता है। ठीक, तो ये दोनों जो है पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट हैं। दूसरा सही हो जाएगा, पहला तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था जिसने मौर्य काल में भारत की यात्रा की थी? डायमेकस, मेगास्थनीज, डायोनीसियस या फिर एथेनियस? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डायमेकस। यह सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था। ठीक है, डायमेकस जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन या कह सकते हैं बिंदुसार के समय में भारत आया था। ठीक है, डायमेकस जो है
यह बिंदुसार के समय में भार बताया था, बिंदुसार के समय में, ठीक। ऑप्शन ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन फर्स्ट या फिर राजराज फर्स्ट? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा वातापी कोंडा की उपाधि धारण की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। कुछ प्राचीन स्थल दिए गए और उसकी विशेषता। बागौर, बागौर की अगर हम बात करें, इसकी विशेषता क्या है? बागौर जो है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है बागौर से प्राप्त हुआ है। बागौर कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक। गुगेरिया की अगर हम बात करें, गुगेरिया से क्या प्राप्त हुआ है? सबसे बड़ी ताम्र निधि जो प्राप्त हुई है वह गुगेरिया से प्राप्त हुई है। मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है? कृषि का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलता है वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, जो अब वर्तमान समय में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में। गिलुंद पकी ईंटों का जो प्रयोग है गिलुंद में होता था। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 4-2-1-3, ऑप्शन सी, 4-2-1-3। ऋग्वैदिक काल में वाज्रपति शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त होता था? ऋग्वैदिक काल में जो वाज्रपति शब्द का प्रयोग किया जाता था किसके लिए किया जाता था? ग्राम के प्रधान के लिए, कबीले के प्रधान के लिए, चारागाह प्रधान या फिर सेना के प्रधान? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चारागाह के प्रधान के लिए। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? किरातार्जुनीयम, रत्नावली, कादम्बरी, प्रियदर्शिका? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, और एक और है नागानंद। नागानंद इसकी जो रचना है वो हर्षवर्धन ने की थी। किरातार्जुनीयम जो है इसकी रचना भारवी ने की थी, ठीक, भारवी ने की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित मध्य एशियाई राजवंशों को भारत पर आक्रमण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर का चयन कीजिए। इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है। पहलो, हिंद, यूनानी, शक, कुषाण, इन्हें जो है क्रम से लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले भारत पर आक्रमण जो किया था हिंद यूनानियों ने किया था, उसके बाद शकों ने इस पर आक्रमण किया था, फिर पहलव जो पारसिया से आए थे इन्होंने आक्रमण किया था, और फिर जो है कुषाणों ने आक्रमण किया था जो मुख्य रूप से चाइना वाले क्षेत्र से आए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 2-3-1-4, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन ग्रंथ मिलिंद पन्हों की विषय वस्तु है? यूनानी शासक मिलिंद की प्रशासनिक व्यवस्था, मिलिंद की अन्य देशों पर विजय और साम्राज्य विस्तार, मिलिंद का भव्य राज्याभिषेक समारोह, या फिर मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन का प्रश्नोत्तर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो वाद विवाद हुआ था इसका उल्लेख मिलिंद पन्हों में मिलता है, ठीक। ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर धौलावीरा? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, राजा के पास कोई नियमित सेना नहीं थी, नियोग और विधवा विवाह का अस्तित्व था। कौन सा विकल्प जो है ऋग्वैदिक काल के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। राजा के पास कोई नियमित सेना नहीं थी, नियोग और विधवा विवाह अस्तित्व में था, ये सही है। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, यह गलत है, यह गलत है। ऋग्वैदिक काल में जो है आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि नहीं। ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो इस समय आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था यह पशुपालन था, ठीक, पशुपालन था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि जो है यह उत्तर वैदिक काल में जाकर के हुआ था, ठीक। कब? उत्तर वैदिक काल में। तो याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक। बाकी राजा के पास कोई नियमित सेना नहीं होती थी, या जो सामंत होते थे, जो गांव होता था, ग्राम की सेना पर मुख्यतः निर्भर हुआ करते थे। नियोग और विधवा विवाह का ये भी अस्तित्व में थी, ठीक। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, पहला आपका गलत है। मौर्योत्तरकालीन निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन पश्चिमोत्तर तट पर अवस्थित है? मुजरिसी, पुहार, अरिकामेडु या फिर ताम्रलिप्ति? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मौर्योत्तर काल की जो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था वह मुजरिस था। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास में अग्रहार पद का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता था? अग्रहार का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता था ये आपको बताना है। इसकी अगर हम बात करें, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि के लिए, कर वसूलने वाला अधिकारी, साम्राज्य की एक इकाई, या फिर मंदिर वास्तुकला का एक प्रकार? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार भूमि कहा जाता था। ऑप्शन ए हो जाएगा। कब? प्राचीन भारतीय इतिहास में, ठीक है, प्राचीन काल में। हड़प्पा सभ्यता के नगरों से कांसे के औजार बहुतायत में मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा और टीन स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी,
हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कांसे के औजार बहुतायत में मिले, आपका गलत है। ठीक, कांसे के औजार नहीं मिले हैं। और दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबे और टीन स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थी, आपका सही है। ठीक, जब तांबे और टीन स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थे तो कांसे के औजार कहाँ से प्राप्त होंगे? तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य 18वीं सदी के राजपूत शासक सवाई राजा जयसिंह के संबंध में सही हैं? इनके द्वारा अजमेर शहर की स्थापना कराया गया, खगोल वेधशालाओं का निर्माण इन्होंने करवाया, बालिकाओं के विवाह की आयु में इन्होंने वृद्धि की थी, और यूक्लिड की कृतियों का संस्कृत में अनुवाद किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा सही है। दूसरा और चौथा, खगोल वेधशालाओं का निर्माण कराया, यूक्लिड की कृतियों का संस्कृत में अनुवाद कराया। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विकल्प गलत है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सालबाई की संधि हुई थी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद बेसिन की संधि, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मंगलौर की संधि, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बाद एक्सा सैम्पेल की संधि। कौन सा विकल्प जो है गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मंगलौर नहीं, बल्कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था इसके बाद जो है मंगलूर की संधि नहीं की गई थी। ठीक है, बाकी पहला, दूसरा, चौथा है आपका सही है, तीसरा जो है गलत हो जाएगा। मंगलौर की संधि जो है द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बाद, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है, द्वितीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था उसके बाद जो है मंगलौर की संधि की गई थी। ठीक है, तो सी आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दी गई थी? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या फिर चार्टर एक्ट 1853। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा जो ब्रिटिश एकाधिकार था इसको समाप्त करके जो ब्रिटिश व्यापारी थे इन्हें जो है भारत में व्यापार करने की छूट दी गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। डलहौजी की राज्य अधिग्रहण नीति के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए निम्नलिखित राज्यों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। झांसी, सतारा, संबलपुर, नागपुर, इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले जो है सतारा, इसका जो विलय है कब किया गया था? सतारा का विलय अगर हम देखें तो 1848 में, 1848 में सतारा। ठीक, उसके बाद जो है, इसके बाद जो है संबलपुर, 1849 में संबलपुर का विलय कर लिया गया था। झांसी का 1853 में झांसी का विलय, और नागपुर का जो विलय है, नागपुर का जो विलय है वो 1854 में किया गया था। ठीक, 1854 में। तो सबसे पहले सतारा का विलय 1848 में, संबलपुर का 1849 में, और बघाट का विलय 1850 में। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? कांग्रेस के नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सरकार के समक्ष साझी राजनीतिक मांग रखी। अधिवेशन को सफल बनाने में होम रूल लीग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को अस्वीकार नहीं बल्कि स्वीकार किया गया था। ठीक है, यही वजह है, स्वीकार करने के बाद ही मुस्लिम लीग जो है इसने कांग्रेस के साथ समझौता किया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 गुटों में विभाजन हुआ था? कांग्रेस का वाराणसी अधिवेशन 1905, कांग्रेस का कलकत्ता 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1911। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया था। ऑप्शन सी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ शुरू की गई थी? अहमदाबाद, मुंबई, सूरत या फिर नागपुर? भारत की पहली जो कपड़ा मिल है यह खोली गई थी मुंबई में। कवास जी डाबर और फिर से और कुछ व्यापारी वर्ग थे जिनके द्वारा मिल करके मुंबई में कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी, सूती कपड़ा मिल। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता ने की थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष वो सरोजिनी नायडू नहीं बल्कि एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। और 1936 कांग्रेस का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पश्चिमोत्तर प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ हुआ था? एम ए अंसारी, खान अब्दुल गफ्फार खां, नवाब सैयद मोहम्मद या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में पश्चिमोत्तर प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से किस रियासत को विलय पत्र के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ या फिर मैसूर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, इनके द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। कब? जब पाकिस्तान के कबीलाइयों द्वारा जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया गया था, तब जाकर के इन्होंने हस्ताक्षर किया था। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसका नेतृत्व अली बंधुओं द्वारा किया गया था। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया। इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि की और 24 नवंबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। 24 नवंबर 1919 नहीं, 1920 को मनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फिरोजा मेहता, पूना सर्वाधिक सभा महादेव गोविंद रनाडे या फिर जस्टिस रनाडे, मद्रास महाजन सभा बदरुद्दीन तैयब जी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एम वी राघवाचारी। कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित है आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूना सर्वाधिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। आपका सही हो जाएगा। अन्य तीनों विकल्प जो है आपके गलत है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अध्यक्षता में किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन या फिर जवाहरलाल नेहरू? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने विधवा विवाह को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था? विष्णु शास्त्री पंडित, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल शास्त्री जाम्बेकर या फिर करसोनदास बालजी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, करसोनदास मलजी द्वारा। करसोनदास मलजी द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व की निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या, प्लेग कमीशन WC रेड की हत्या, ब्रिटिश राजनीति सलाहकार कर्जन वाइली की हत्या, न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम हमला। इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले प्लेग कमीशन, इसकी हत्या की गई। ठीक, उसके बाद जो है न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के बग्घी पर बम फेंका गया। उसके बाद ब्रिटिश राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली की हत्या की गई और जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या उसके बाद की गई। ठीक, सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था? प्राचीन धर्मों की पुनर्स्थापना, अस्पृश्यता तथा जाति प्रथा की कठोरता का विरोध, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राचीन धर्मों की पुनर्स्थापना पर बल दिया गया था थियोसोफिकल सोसाइटी द्वारा। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसे बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। इसमें शहरी मध्य वर्ग की स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी रही। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है। स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि से संबंधित है? ब्रिटिशों ने सहयोगी राज्यों के अंदरूनी मामलों में अहस्तक्षेप का वचन दिया। सहयोगी राज्यों को भारतीय शासकों से संबंध हेतु गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ब्रिटिशों ने सेना के लिए धन चुकाने में असमर्थ राज्यों को भूभाग पर अधिकार दिया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। वेलेजली द्वारा जो है ब्रिटिशों ने सहयोगी राज्यों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप का वचन दिया था कि अहस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक, बाकी सहयोगी राज्यों को भारतीय शासकों से संबंध के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक हो गई थी। इसके साथ साथ ब्रिटिश ने सेना के लिए जो धन चुकाने में असमर्थ थे वह राज्यों के भूभाग पर अधिकार कर लिया जाता था। ठीक है, जो राज्य ब्रिटिश सेना के धन चुकाने में असमर्थ हुआ करते थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, NG रंगा ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर आचार्य नरेंद्र देव ने? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय हस्तशिल्प के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? ब्रिटेन द्वारा भारतीय माल पर भारी आयात शुल्क आरोपित करना, भारतीय हस्त निर्मित वस्तुओं का विदेशी वस्त्रों की तुलना में महंगा होना, विदेशी मालों को भारत में मुक्त व्यापार छूट प्रदान करना, भारत में वस्त्र उद्योग का तीव्र विकास होना। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में वस्त्र उद्योग का तीव्र विकास नहीं हुआ बल्कि इसका जो है यहाँ पे पतन हो गया था। ठीक है, जिस कारण भारत में वस्त्र उद्योग पिछड़ गया। ऑप्शन डी। निम्नलिखित अंगों पर विचार कीजिए। कुछ कर हैं और इसकी प्रक्रिया, जैसे उस्र,
यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खुम्स लूट से प्राप्त खजाने में हिस्सा। जक़ात मुसलमानों का धार्मिक कर। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, पहला गलत है। उस्र जो है या गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर नहीं, बल्कि उस्र जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर फर्रुखसियर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। औरंगजेब द्वारा जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, किस पर? झरोखा दर्शन पर। तुगलक स्थापत्य कला के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इमारतों में अत्यधिक मात्रा में बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इमारतों में सजावटी कलाकृतियों का अभाव है। फिरोज शाह तुगलक की इमारतों में सलामी पद्धति का प्रयोग नहीं मिलता है। कौन सा विकल्प जो है तुगलक स्थापत्य कला के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। इमारतों में अत्यधिक मात्रा में बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जो कि गलत है। बलुआ पत्थर के संगमरमर के प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नैनार संतों के संदर्भ में सही है? ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश, जाति प्रथा स्वीकार, स्थानीय भाषा का उपयोग। कौन सा विकल्प जो है नैनार संतों के बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। जाति प्रथा को स्वीकार, जाति प्रथा को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, जाति प्रथा का विरोध किया गया था। नैनार संतों द्वारा जाति प्रथा का विरोध किया गया था। ठीक है, तो पहला तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हकायक ए हिंदी नामक ग्रंथ की रचना की थी? अमीर खुसरो ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, अब्दुल वहीद बेलग्रामी ने या फिर इब्न अरबी ने? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब्दुल वहीद बेलग्रामी द्वारा हकायक ए हिंदी नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। अमर नायक प्रणाली निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की विशेषता है? बीजापुर, बहमनी, अहमदनगर या फिर विजयनगर? अमर नायक की अगर हम बात करें तो यह जो है विजयनगर साम्राज्य की विशेषता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने सर्वप्रथम हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करा था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। सल्तनतकालीन प्रशासन के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक ने वंशानुगत के साथ ही योग्यता को भी अधिकारियों की नियुक्ति का आधार माना। फिरोज शाह तुगलक ने चोरी एवं अन्य अपराधों के लिए अमानवीय दंड पर रोक लगा दी। बलबन ने उलेमा वर्ग पर नियंत्रण के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह गलत है, अन्य सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किसने बाबर को पराजित कर समरकंद पर अधिकार कर लिया था? शाह इस्माइल ने, दौलत खान ने, अहमद मिर्जा ने या फिर सैबानी खान ने? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सैबानी खान ने बाबर को पराजित करके समरकंद पर अधिकार कर लिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों पर विचार कीजिए। कुछ विभाग दिए गए, उसका दायित्व दीवाने रियासत, दीवाने रिसालत या राज्य की पत्राचार विभाग था। दीवाने इंसा धार्मिक विषय, दीवाने आरिज सैन्य कार्य, दीवाने वकूफ़ न्यायिक कार्य? कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल तीसरा दीवाने आरिज सैन्य विभाग था, अन्य सभी विकल्प जो है आपके गलत है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था? मलिक अंबर और शिवाजी, राजा जयसिंह और शिवाजी, शाइस्ता खां और शिवाजी या फिर अफजल खां और शिवाजी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जयसिंह और शिवाजी के बीच 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। मुगल काल में प्रायः प्रयुक्त होने वाला पद पटोला निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? रेशमी कपड़ा को, सूती वस्त्र को, पारंपरिक पोशाक को या फिर स्वर्ण मुद्रा को? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यह रेशमी कपड़ा को इंडिकेट करता है। ठीक, पटोला। फिरोज शाह बहमनी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसने प्रशासन में बड़ी संख्या में हिंदुओं की नियुक्ति की। खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वेधशाला का निर्माण कराया। बीदर में मदरसे का निर्माण कराया। कौन सा विकल्प जो है फिरोज शाह बहमनी के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। बीदर में मदरसे का निर्माण कराया गया था, यह गलत है। पहला दूसरा सही हो जाएगा। मुगलकालीन कृषि व्यवस्था में प्रयोग होने वाला पोलज शब्द निम्नलिखित में से किसे संबंधित करता है? प्रत्येक वर्ष 2 फसल उगाए जाने वाली भूमि, बिना सिंचाई के फसल देने वाली भूमि, भू राजस्व से छूट प्राप्त भूमि या फिर उत्पादकता के आकलन के लिए निर्धारित भूमि? कौन सा जो है पोलज के संदर्भ में सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रत्येक वर्ष 2 फसल उत्पादित करने वाली भूमि को पोलज कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने मुस्लिम स्त्रियों के द्वारा पीरों की मज़ारों पर इबादत को प्रतिबंधित कर दिया गया था? बलबन, मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? इब्राहिम सरहिंदी, फैजी, राजा टोडरमल या फिर अबुल फजल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम सरहिंदी द्वारा मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सूबे मुगल शासक अकबर के साम्राज्य में शामिल था? मुल्तान, बीजापुर, काबुल या फिर गोलकुंडा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। अकबर के साम्राज्य में कौन से जो राज्य है या कौन से सूबे शामिल थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुल्तान और काबुल, यह दोनों जो है अकबर के साम्राज्य के अंतर्गत थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुगल काल में संकलित ग्रंथ जवाबीत ए आलमगीरी की विषय वस्तु है? राजकीय नियम एवं आदेश, शासन प्रणाली एवं आर्थिक जीवन, राजकीय वैभव, किंवदंतियाँ एवं कथाएं, सामाजिक एवं धार्मिक मान्यता? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकीय नियम एवं आदेश। ऑप्शन ए। बहमनी के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को सूफी संत गेसु दराज के संपर्क में रहने के कारण वली संत कहा जाता है? मोहम्मद शाह प्रथम, फिरोज शाह बहमनी, अहमद शाह प्रथम या फिर अलाउद्दीन अहमद द्वितीय? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमद शाह प्रथम। निम्नलिखित इल्मों पर विचार कीजिए। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, तारीख रसीदी अब्बास खां शेरवानी, मुंतखब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी, बादशाह नामा इनायत खां? कौन सा विकल्प जो है सही है? कुछ पुस्तक और उसके लेखक हैं दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा सही है। ठीक, पहला और तीसरा सही है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। स्त्रियों को बौद्ध संघ में स्वेच्छा से प्रवेश का अधिकार था। बौद्ध दर्शन में संपूर्ण विश्व को प्राणवान माना गया है। कौन सा विकल्प जो है इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला आपका सही है, दोनों विकल्प आपके गलत हैं। ठीक, पहला सही है, बाकी दोनों गलत हैं। इसमें क्या है कि स्त्रियों को बौद्ध संघ में स्वेच्छा से प्रवेश का अधिकार था, यह गलत है। स्त्रियों को बौद्ध संघ में स्वेच्छा से प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं था। और बौद्ध दर्शन में संपूर्ण विश्व को प्राणवान माना गया, ऐसा कुछ नहीं है। यह जैन धर्म में संपूर्ण विश्व को प्राणवान माना गया कि इसमें छोटे से छोटे कण में भी जीव है। ठीक है, तो पहला और दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। गुप्त काल में सार्थवाह पद का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? शहर का व्यापारी, व्यापारियों का संगठन, वणिक संघ का प्रधान या फिर शिल्पियों का संगठन? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, वणिक संघ के प्रधान को सार्थवाह कहा जाता था। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली कहा गया है? आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, अंगुत्तर निकाय, विशुद्ध मग्ग या फिर सुत्त निपात? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुत्त निपात में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाला कहा गया है। वैदिक कालीन प्रसिद्ध दशराज युद्ध जो है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ था? परुषणी, सरस्वती, गोमल या फिर कुंभा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, परुषणी, जिसे वर्तमान समय में रावी के नाम से जाना जाता है। इस नदी के तट पर जो है दशराग युद्ध हुआ था। मौर्यकालीन कला के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? साची या साचों की सहायता से बड़े पैमाने पर मृण्य मूर्ति अर्थात मिट्टी की मूर्ति का निर्माण किया गया। चट्टानों को काटकर गुफा निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। कौन जो है मौर्य काल की विशेषता है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। साची की सहायता से मिट्टी का निर्माण किया गया, गलत है। मिट्टी का नहीं बल्कि धातु की मूर्तियों का निर्माण जो है किया गया था साचे की सहायता से, न कि मिट्टी की मूर्तियों का। ऑप्शन भी हो जाएगा। सातवाहन कालीन प्रशासनिक अधिकारी गौल्मीक निम्नलिखित में से किस दायित्व का निर्वहन करता है? ग्रामीण क्षेत्रों का, वन विभाग का प्रधान, उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष या फिर व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन गौल्मीक के नियंत्रण में होता था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था? संनिधाता, समाहर्ता, प्रदेष्टा या फिर प्रशासता? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाहर्ता। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। अशोक और स्कंदगुप्त इनके द्वारा जो है इसकी मरम्मत कराई गई थी। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस नदी का निर्माण गुप्त काल में किया गया था? दशावतार मंदिर देवगढ़, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा। इन सभी का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। दशावतार मंदिर देवगढ़ जो आपके ललितपुर में है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नचना कुठार ये भी आपके मध्य प्रदेश में, ठीक। और इन सभी का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से समित करना है। कुछ महाजनपद दिए गए और राजधानियाँ दिए गए। अंग की राजधानी क्या थी? अंग की जो राजधानी है वो चंपा थी। मल्ल की राजधानी क्या थी? मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। कोसल की राजधानी श्रावस्ती और वत्स की कौशाम्बी। सही आंसर है 3, 2, 4, 1 ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में नहीं की गई है? गाथा सप्तशती, बृहत कथा, साम्रादित्य कथा या फिर कथा सरित सागर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कथा सरित सागर की रचना प्राकृत भाषा में नहीं है। बाकी गाथा सप्तशती जिसकी रचना हाल ने की है, ठीक, और सम्रादित्य कथा, बृहत कथा जिसकी रचना क्षेमेंद्र ने की है, ये सभी जो है प्राकृत भाषा में, जबकि कथा सरित सागर या जो है प्राकृत भाषा में नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर में निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन नहीं मिलता है? हाथी, गैंडा, बाघ या फिर गाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाय का अंकन इस पर नहीं मिलता है। बाकी गैंडा, हाथी और बाघ इसका अंकन देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और यह बताया कि उसका भरण पोषण 100 गाँवों के राजस्व से होता है? फायान वेनसांग, चाउ कुआन या फिर मातवान लीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेनसांग ऑप्शन बी। गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? प्राचीन भारत में गुप्त शासकों ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया। इस काल में दीवानी और फौजदारी विधियों का पृथक्करण किया गया। शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन 4वीं सदी में उत्तरी कर्नाटक एवं कोंकण क्षेत्र में स्थित कदम्ब वंश का संस्थापक था? कदम्ब वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु, विष्णुवर्धन, मयूर शर्मन या फिर दंतिवर्मन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मयूर शर्मन द्वारा कदम्ब वंश की स्थापना की गई थी, ऑप्शन सी। ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? शतपथ मंडल, अष्टमंडल, 9वें मंडल या फिर 10वें मंडल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वां मंडल जो पुरुष सूक्त को समर्पित है और इसमें जो है चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के साथ मध्य एशियाई संपर्क के परिणाम थे? स्थिरास्त्राण और बूट का प्रचलन, छत्रप प्रणाली का विकास, वनस्पति शास्त्र का ज्ञान या फिर लगाम और जीन का प्रयोग। कौन सा विकल्प जो है मध्य एशियाई संपर्क के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा गलत है। वनस्पति शास्त्र का ज्ञान यह गलत है, यह स्टार्टिंग से पहले से ही भारतीयों को इसका जो है क्या था, ज्ञान था। तो पहला, दूसरा, चौथा जो है या मध्य एशियाई संपर्क के बाद जो है इसका क्या कह सकते हैं कि इसका जो है विकास हुआ, या कह सकते हैं कि भारत में इसका प्रचलन हुआ। लेकिन वनस्पति शास्त्र का जो ज्ञान है वो भारत में पहले से था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली घोषाल द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन किया गया? पहले, दूसरी, तीसरी या फिर चतुर्थ। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम बौद्ध संगीति में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित युगों पर विचार की जो कुछ रचना है और उसकी रचयिता। बृहद संहिता की रचना वारामिहिर ने, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने, सूर्य सिद्धांत की रचना पतंजलि ने और मृक्ष कटिकम की रचना शूद्रक ने। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 4, तीसरा गलत है। सूर्य सिद्धांत की रचना पतंजलि द्वारा नहीं की गई थी। बृहद कथा, वारामिहिर, अष्टाध्यायी पाणिनि, मृक्ष कटिकम शूद्रक, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। कांग्रेस का नेतृत्व एक वर्किंग कमेटी को सौंपा गया। कांग्रेस के सदस्य शुल्क को घटाकर 25 पैसा कर दिया गया। कौन सा विकल्प जो इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला, तीसरा, चौथा सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में तर्क और विवेक के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था? श्री नारायण गुरु, वीरेशलिंगम, पुत्तुल, ईवी रामास्वामी नायकर या फिर CN मुदलियार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था। सामाजिक परिवर्तन, जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, जो ऊंच नीच भेदभाव था, इसको समाप्त करने के लिए।
ब्रिटिश भारत में नील की कृषि करने वाले कृषकों के उत्पीड़न का सजीव चित्रण नील दर्पण नामक नाटक में किया गया है। इस नाटक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, वारिंद्र कुमार घोष या फिर दीनबंधु मित्र। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र द्वारा। ब्रिटिश भारत में घटित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित किया गया है। झांसी का विलय, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, संथाल विद्रोह, पील आयोग का गठन। इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, झांसी का विलय किया गया, उसके बाद जो है पहले नंबर पे आ जाएगा संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक, संथाल विद्रोह की बात जो है, संथाल विद्रोह के बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया और फिर पील आयोग का गठन किया गया। सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रमेश चंद्र दत्त ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत का उल्लेख किया है? द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया या फिर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। ऑप्शन डी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली से संबंधित है? कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो, जॉन सोर या फिर लियो कार्टियस। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन सोर, ऑप्शन सी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1660, 1662, 1664 या फिर 1668। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1664 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसका उद्देश्य नरमपंथी राष्ट्रवादियों को भ्रमित करना। इसके तहत पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की गई। कौन सा विकल्प जो है मार्ले मिंटो सुधार के बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत। इसके अंतर्गत केंद्र में द्विसदनी विधायिका, यह गलत है। केंद्र नहीं बल्कि 1919 के तहत जो है प्रांतों में, इसके तहत जो है प्रांतों में द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई थी और 1935 के तहत प्रांतों को आंतरिक स्वायत्ता दी गई और केंद्रीय स्तर पे द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को समर्पित करने के उद्देश्य से इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में लाया गया था? वेलेजली, लिंटन, कर्जन या फिर मिंटो। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कर्जन के समय में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाया गया था। ठीक, 1904 में। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कानपुर षड्यंत्र 1924 के तहत मुकदमा नहीं चलाया गया था? मुजफ्फर अहमद, श्रीपद अमृत डागे, मानवेंद्र नाथ राय या फिर बेन ब्रैडले। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रेन ब्रैडले पर नहीं चलाया गया था। ठीक, ऑप्शन डी। श्रीरंगपट्टनम की संधि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? टीपू ने अपने आधा राज्य अंग्रेज और उनके सहयोगियों को दे दिया। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ था। ठीक, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कार्नवालिस ने किया था। ठीक है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1878, 1880, 1882 या 1884। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1884 में। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी? लाहौर अधिवेशन 1909, कलकत्ता अधिवेशन 1917, मद्रास अधिवेशन 1927 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1933। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन 1909। साथियों, क्वेश्चन जो है केवल वही आंसर बताया जाता है इसे, ताकि वीडियो बहुत लंबे ना हो जाएं। अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे से वीडियो को एक्सप्लेन किया जाए और जो भी इससे रिलेटेड इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर जो फैक्ट हैं वो सब आपको बताया जाए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। उससे हो सकता है कि वीडियो थोड़े लंबे हो जाए, लेकिन उससे क्या है कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों ऑप्शन से रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसे बस फैक्ट बेस्ड आंसर बताते जाएं, जो जिसमें कम समय लगेगा वो सही है या फिर अच्छे से वीडियो को एक्सप्लेन किया जाए वो सही है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ब्रिटिशों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा नीति के अंतर्गत महिला शिक्षा की उपेक्षा की गई। ब्रिटिश सरकार रूढ़िवादी भारतीयों की भावनाओं को चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों सही हैं, आगे की सही व्याख्या करता है। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार में अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एकेश्वरवाद के पक्ष में महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर हिब्रू। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी रचना जो है फारसी भाषा में की गई थी। अंग्रेजों द्वारा की गई यानदबू की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध का परिणाम था? प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध,
प्रथम आंग्ल वर्मा, प्रथम आंग्ल अफगान या फिर प्रथम आंग्ल वर्मा या फिर द्वितीय आंग्ल वर्मा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के बाद यानदबू की संधि की गई थी, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित संगठनों में से किसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, अखिल भारतीय हरिजन संघ या फिर समाज समता संघ? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा गलत है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 1917 में होम रूल आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, चिमनालाल सीतलवाड़, एस एस सुब्रमण्यम अय्यर या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, बहरामजी मालाबारी, एन जोशी या फिर वीरेशलिंगम पुतुल्लु? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बहरामजी मालाबारी द्वारा। 1937 में चुनाव के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था? संयुक्त प्रांत, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में। संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल है उसका गठन हुआ था, बाकी पंजाब और बंगाल में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमिलित नहीं है? हुमायूं द्वारा दीनपनाह का स्थापत्य का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने, जामी मस्जिद का निर्माण जहांगीर ने और मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने? कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर द्वारा जामी मस्जिद का निर्माण कराया गया था, यह गलत है। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहकर संबोधित करता है? चंगेज खां, तैमूरलंग, तरमा सरीन या फिर इमादुद्दीन रैहान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंगेज खां। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारतीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। मुगल अधिकारियों के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देवराई, बहादुरपुर, सामूगढ़, धर्मठ? इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है। सॉरी, देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, ठीक, और इसके बाद जो है धर्मठ का युद्ध हुआ था, फिर जो है सामूगढ़ और उसके बाद जो है देवराई। सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1, ऑप्शन डी। मुगल काल में प्रचलित इजारा व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजस्व ठेकेदारी प्रथा से, बटाई पद्धति से, कृषि ऋण से या फिर मुक्त व्यापार से? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्व ठेकेदारी प्रथा को इजारा कहा जाता था, ठीक, कब? मुगल काल में, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन दिया था? गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अर्जुन देव? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु रामदास, और इन्हीं के द्वारा जो है इसी जमीन पर जो है अमृतसर शहर का स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत में गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि था? उदयराज, विजयराज, गंगाधर या फिर माधव? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयराज, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर निम्बार्काचार्य? विशिष्टाद्वैतवाद का जो प्रतिपादन है यह किया गया था रामानुजाचार्य द्वारा, ऑप्शन ए। अकबरकालीन पांडुलिपि रजमनामा निम्नलिखित में से किसके चित्र मिलते हैं? रजमनामा में किसका चित्र मिलता है? बसावन का, दसवंत का, दौलत का या फिर बिशन दास का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दसवंत का। निम्नलिखित में से किसे उसकी असीम उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन या फिर गयासुद्दीन बलबल? इसका सही आंसर ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान देने के कारण जो है इसे लाख बख्श कहा जाता है। कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। कुछ शब्द दिए गए संदर्भ जैसे विल्लाल या भूस्वामियों से संबंधित है, उड़वार हलवाहा से, और कडेसियार भूमिहीन मजदूर से, और एनियर जो है चारपाई बनाने वाले से। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखित पहला अभिलेख है? खारवेल का हाथी गुम्फा, रुद्रदमन का जूनागढ़, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त या फिर पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दो, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख पहला जो है विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। निम्नलिखित में से किस चेर शासक को लालचेर के नाम से जाना जाता है? उदयान जेरल, नेदून जेरल, सेन गुट्टवन या फिर आदिक ईमान?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेन गुट्टवन को लालचीर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन संगमकालीन ग्रंथ तिरुकुरल की विषय वस्तु है? दार्शनिक विचार एवं सूक्तियाँ, व्याकरण एवं अलंकार शास्त्र, सामाजिक एवं व्यावसायिक वर्गों के लिए आचार नियम, या फिर पुरुषों की कृति। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दार्शनिक विचार एवं सूक्तियाँ। आदि पुराण के लेखक जिनसेन निम्नलिखित में से किसकी राजभाषा में निवास करते थे? दंतिवर्मन, गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय, या फिर अमोघ वर्ष। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोघ वर्ष। जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? धर्मोपदेश के लिए पाली भाषा का प्रयोग, किसी व्यक्ति के उच्च या निम्न कुल में जन्म का आधार, पुनर्जन्म के कर्म, कृषि कार्य का वर्जना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है? महास्थान लेख, कौसंबी अभिलेख, रुमिनदई, या फिर सारनाथ। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रुमिनदई अभिलेख में मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की जो जानकारी है रुमिनदई अभिलेख से प्राप्त होता है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक ने वीणा वादन प्रकार के सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, या फिर स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसे संगीत प्रेमी बताया गया था। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक कौन है? पांडुरंग वामन काड़े, के ए नीलकंठ शास्त्री, के पी जायसवाल, या फिर डी डी कौशाम्बी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पांडुरंग वामन काड़े। ताम्रपसाड़कालीन पुरास्थल नवदा टोली निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? गोदावरी, नर्मदा, घग्घर, या फिर प्रवरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यदि अंग्रेजी संसद की इच्छा है कि भारत अंधकार में रहे तो संस्कृत शिक्षा से उत्तम कुछ नहीं हो सकता, यह उपयुक्त जो कथन है किसका है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय का। ब्रिटिश भारत में लड़े गए निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम से लगाए? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इन्हें क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ये सभी क्रम से हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। वेलेजली द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिक सेवा में चयनित युवाओं के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1800 ईस्वी में, जिसे बाद में बंद करके ब्रिटेन में हलेबरी कॉलेज खोला गया, हलेबरी, और बताया गया कि यहीं पे जो है अब इनका ट्रेनिंग होगा। ठीक, ऑप्शन बी। दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे, यह ब्रिटेन की संसद के सदस्य निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे, इन्होंने पारसी भाषा में राफ्त गुफ्तार पत्रिका का प्रकाशन किया था। कौन सा विकल्प दादा भाई नौरोजी के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक, तीसरा गलत है। इन्होंने पारसी भाषा में राफ्त गुफ्तार पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में सही है? कनिंघम सर्कुलर का उद्देश्य था छात्रों की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना, किसानों को कर अदायगी के लिए बाध्य करना, विदेशी वस्तुओं एवं कपड़ों के बहिष्कार को रोकना, भारतीयों को आत्मरक्षार्थ हथियार रखने के अधिकार से वंचित करना। कौन जो है कनिंघम सर्कुलर का उद्देश्य था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छात्रों की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना। निम्नलिखित में से किसने अंजुमानो मुहिबाने वतन नामक संगठन की स्थापना की थी? सरदार अजीत सिंह ने, लाला हरदयाल ने, रशीद अहमद गंगोही ने, या फिर सर सैयद अहमद खान ने। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार अजीत सिंह द्वारा अंजुमाने मुहिबाने वतन का स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किसने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया था? श्री नारायण गुरु, ई.वी. रामास्वामी नायकर, ए.के. कलप्पन, या फिर के.पी. केशव मेनन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री नारायण गुरु ने। भारत में ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनी के मध्य लड़े गए वार्डिवास के निर्णायक युद्ध में निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था? हेक्टर मुनरो, जनरल आयरकूट, रॉबर्ट क्लाइव, या फिर आर्थर वेलेजली। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरकूट ने नेतृत्व किया था किसका? ब्रिटिश सेना का। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया था? ऑकलैंड के समय में, एलेनबरो ने, हार्डिंग ने, या फिर डलहौजी ने। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्डिंग ने। नरबली प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया गया था किसके समय? हार्डिंग के समय में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी?
महेंद्र प्रताप, राम मनोहर लोहिया, चीतू पांडे या फिर जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीतू पांडे के नेतृत्व में, ऑप्शन सी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बस ऐसे फैक्ट आंसर आपको बता, जैसे यह प्रैक्टिस सेट कराया गया है वैसे सही है या फिर प्रॉपर जो है एक्सप्लेन किया जाए वो सही रहेगा। उससे हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, 1.5 घंटे का वीडियो हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि उससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी फैक्ट हैं, जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, डेट या फिर जो भी आपके क्वेश्चंस के विकल्प हैं, उन सब से रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।